नमस्कार, अभिनंदन आपका मेरे इस अंक में। मित्रों, कल भारत के प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन था। वैसे तो आम भाषा में कहें तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। जिसका जन्म इस धरती पर हुआ है उसका जन्मदिन हर कोई मनाता है। आप भी मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ। लेकिन कल एक इस घटना को इतना महत्व दिया गया कि जिस व्यक्ति के जन्मदिन पे पूरे विश्व से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कोई वीडियो संदेश भेजकर, कोई ट्विटर और एक्स पे संदेश भेजकर तमाम ये लोग प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे थे। ये कूटनीति की भी एक कूटनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनको भी जन्मदिन की बधाई देते हैं और संदेश भेजते हैं। लेकिन कल तो एक अजीब ही हुजूम उमड़ पड़ा जब देश के राष्ट्राध्यक्ष वीडियो बना के जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। और नेताओं के अलावा बड़े बड़े विश्व के कलाकार, बड़े बड़े दिग्गज, मैं भारत की बाहर की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर भी 145 करोड़ लोगों ने भी मोदी जी को शुभकामनाएं दी हैं, जन्मदिन की बधाई दी है। और इसमें भी कई लोग ऐसे हैं, उसमें फिल्मी सितारे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। तो इस प्रकार से एक अनोखी घटना घटी है कल। अब आप ये देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में शपथ ली, उनको विरासत में गरीबी, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दे विरासत में मिले, जिसमें से प्रमुख भ्रष्टाचार और गरीबी था। और 2014 से 2025 तक कुछ तो ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं, कुछ तो ऐसा उन्होंने समाज में ऐसा कुछ किया है और देश के लिए ऐसा कुछ किया है जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसीलिए तो पूरे विश्व के लोग, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, जिनका एक एक पल करोड़ों का होता है, उन्होंने अपना समय निकाल के कैमरे के आगे आके वीडियो बना के उनको संदेश भेज रहे हैं। भारत जैसे देश में जब लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं जीवन भर, उस संघर्ष को उन्होंने कम करने की कोशिश की है और कई हद तक कम भी हो चुका है। गरीब को भरपेट भोजन मिले, राशन की व्यवस्था की है। गरीब का घर हो, चाहे छोटा सा क्यों न हो, उसका अपना हो, कोशिश कर रहे हैं लोगों को घर देने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और कई लोगों को
लगभग 4 करोड़ लोगों को घर दे भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य करने की शैली है, उनकी जो बड़े बड़े निर्णय लेने की शक्ति है, इसको मद्देनजर रखते हुए विश्व के अनेक नेताओं ने समझा है, सुना है और उनको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। नहीं तो जन्मदिन तो कई प्रधानमंत्री के आए हैं, इक्का दुक्का कहीं ने किसी ने बोल जाएगा हाँ भैया आपका बर्थडे है, आप एंजॉय कीजिए। लेकिन ऐसा हजूम कभी नहीं उमड़ पड़ा जब एक देश के प्रधानमंत्री के लिए छोटे से लेकर बड़ा तक जन्मदिन की बधाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। कमाल है, उम्र के इस पड़ाव में भी इतने ऊर्जावान हैं, इतने सशक्त हैं और इतनी हिम्मत वाले प्रधानमंत्री हैं। उम्र के इस पड़ाव में लोगों की कमर झुक जाती है, लेकिन इनके कारनामों से, इनकी दूरदर्शिता को देखते हुए, इनके राष्ट्रभक्ति को देखते हुए, देश की सेवा के लिए दृढ़ संकल्प, इनकी सोच समझ को देखते हुए आज पूरा विश्व इनके आगे झुक रहा है। और ये तभी संभव हुआ है जब उन्होंने भारत की विरासत को समेटे हुए उसमें आधुनिकता का भी समन्वय किया है। अपनी विरासत को छोड़ा नहीं, अपने विरासत को पूरे दुनिया को दिखाया, भारत की शक्ति को पूरे को दुनिया को दिखाया, भारत के सामर्थ्य को पूरे दुनिया को दिखाया। और ये सामर्थ्य दिखाया, शक्ति दिखाया, इसमें भी जरा भी तनिक भर का घमंड नहीं है, न भारत को न भारत के प्रधानमंत्री को। आप सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व से जन्मदिन की बधाई आ रही हो, तो क्या केवल उन्हीं का मान बढ़ा? क्या उन्हीं की आत्मा को शांति मिली या उनको वो आनंदित हुए? उनको तो ज़रूर शांति मिली होगी, उनका दिल तो बहुत खुश हुआ होगा, खुशी से उरोत-प्रोत हुआ होगा। लेकिन उनके साथ साथ पूरे भारत माता का सम्मान हुआ, 145 करोड़ जनमानस का मान और सम्मान हुआ। यही तो भारत चाहता था और यही भारत पहले था। लेकिन इतिहास के कुछ दशकों में जाओ, ये छवि भारत की धूमिल हो चुकी थी। उस धूमिल छवि को, उसमें से धूल हटाने की जो काम किया है, वो केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जितने भी प्रवासी भारत के लोग जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में रहते हैं, आप उनको पूछिए कि भारत का मान और सम्मान कितना बड़ा है। आज लोग यहाँ तक कहते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम भारत। पहले क्या बोलते थे? यू आर फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया। आप क्या? यू आर फ्रॉम भारत। मोदी मोदी।
सीना गर्भ से चौड़ा होता है, लेकिन जरा भी तनिक भर की हमें इसमें कोई अभिमान नहीं है, कोई घमंड की मात्रा नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है भारत पहले क्या था, अब क्या है। हम कहते हैं नया भारत, पूरा विश्व देख रहा है नया भारत। आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। क्या हालत थी पहले भारत की। और एक मज़े की बात है, एक बड़ी विडंबना है, जब जब समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कहीं पे कुछ भी गड़बड़ होता है, उसको संभालने के लिए कोई ना कोई तो आता है। इसीलिए 2014 में भारत को संभालने के लिए कोई आया और अच्छा सा संभाल रहा है, आगे भी संभालेंगे। बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, जवान हो या युवावस्था हो, कोई भी हो, सबके मन में एक ही आशा है, अरे कोई नहीं, मोदी जी है ना, सब संभाल लेंगे। भारत के लोगों के तो ये एक रोल मॉडल बन चुके हैं भारत के लोगों के, लेकिन विश्व के लोग भी, कहाँ कहाँ से लोग, कहाँ कहाँ से बड़े बड़े देशों के लोग, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष फोन कर रहे हैं, आप है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कहूँगा, यदि भारत में कोई प्रधानमंत्री हुआ हिम्मत वाला, तो केवल वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। यदि भारत में अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसकी दूरदर्शिता में बहुत समझ है, तो केवल आज के प्रधानमंत्री हैं। भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसकी बात जनता ने सुनी और जनता को भरोसा था और जनता ने अपनी बात प्रधानमंत्री को पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री को भरोसा था। ये आपसी पारस्परिक समन्वय की जो एक पुल बना है, केवल वर्तमान प्रधानमंत्री ने बनाया। और मैंने कल भी कहा था, हर भारतीय के मन में भारतीय होने का गर्व, हर भारतीय को राष्ट्रभक्ति में विलीन करने का जो रास्ता है, केवल इन वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये विचार उत्पन्न किए। इसीलिए कल का दिन एक विशेष दिन था। भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं देने के लिए विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े कलाकारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सभी ने मिलकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। आशा करते हैं उनका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से पूरे विश्व को, भारत की 145 करोड़ लोगों को प्रेरणा देते रहें। नमस्कार।